सो स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में और स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से। हम सबसे पहले बात करेंगे करंट के बारे में। ठीक है, करंट क्या होता है, इसके पीछे चार्जेस किस तरीके फ्लो करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, जो कि एनटीएससी में पूछा जाता है, और बड़े बड़े एग्जामिनेशन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। आपके जितने भी कॉन्सेप्ट फंसते हैं इस चैप्टर से वो सारे आज आपके मैं क्लियर कर दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूंगा, साथ ही साथ आपको थोड़ा एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल भी करा दूंगा। आइए चलिए बात करते हैं करंट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो करंट की बात करते हैं। तो बेसिकली जो करंट होता है, ठीक है, जो करंट होता है ये होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बात को ध्यान से सुनिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब क्या। बहुत बच्चे क्या कहते हैं, बहुत बच्चे कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अरे भाई ये कौन सी डेफिनेशन है, ये तो नई डेफिनेशन आप ले आए। देखो जो इसमें रेट वर्ड है ये टाइम को बता रहा है। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला उन्हें याद रहता है तो वो कह देते हैं कि अच्छा करंट क्या होता है, करंट चार्ज अपॉन टाइम होता है, तो पर यूनिट टाइम भी लगा देते हैं। तो पर यूनिट टाइम लगाओ तो रेट मत लगाओ, और रेट लगाओ तो पर यूनिट टाइम मत लगाओ। ये सब यार बेसिक्स है, सबको क्लियर रखो। बहुत बच्चे ऐसी मिस्टेक करते हैं, तभी आज मैंने अपने वीडियो के अंदर इसको डिस्कस किया है। तो आइए लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन, फिर आपको एक और मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके की होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत बच्चे कहते हैं जो करंट है वही इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, बहुत बच्चे क्या कहते हैं ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये करंट है। 100% आप गलत हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की एक ब्रांच है और ये फिजिक्स की ब्रांच दो टुकड़े लेके चलती है, दो पार्ट लेके चलती है। वो होता है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी और एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब थंडरस्टॉर्म। आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस के अंदर कि हम बेसिकली कॉम करते हैं और उसके बाद छोटे छोटे पेपर्स के पीसेस को हम उससे पिक करते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो ये जो हमने पढ़ा है अट्रैक्शन और रिपल्शन की थ्योरी, इसी के ऊपर हम कहते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, बट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक कंडक्टर के अंदर, ठीक है, एक पाथ के अंदर फ्लो नहीं करती। तो ये पहला डिफरेंस आप कैच कर लो। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी है, नॉट अ बिग डिफरेंस, सेम चीजें हैं। ठीक है, वैसे तो एग्जामिनेशन में सब आएंगे नहीं, बट बेसिक्स हैं, डेफिनेटली हमें क्लियर करनी चाहिए। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऑलराइट, सो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। बाकी 8th 8th के अंदर आपने पढ़ा होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो इससे ज्यादा डिफरेंस की हमें जरूरत नहीं है। और भी काफी डिफरेंस होते हैं कि बेसिकली वो मतलब उसका इतना कोई प्रॉपर यूज नहीं है। इसका ये बहुत ही प्रॉपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हर एक बंदे के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। और बाकी अगर बात करें जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, वो यूजलेस होती है ऑलमोस्ट। थंडरस्टॉर्म अगर होता है तो उसमें कितनी एनर्जी होती है, उसमें 10,000 एम्पियर का करंट होता है, बट वो क्या हमारे यूज का है, बिल्कुल यूजलेस है हमारे लिए। ठीक है, तो इस तरीके होता है, बल्कि काफी डिस्ट्रॉय कर देता है चीजों को। ठीक है, तो करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू QT, जो बच्चों को याद रहता है डेफिनेटली, बहुत सही है। इसका एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है। ठीक है, लेट सपोज मैंने चार्ज, एक कंडक्टर है, कोई भी एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर मैंने चार्ज फ्लो कराया, तो चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम। ठीक है, कूलम एक बहुत बड़े मतलब बेसिकली साइंटिस्ट का सरनेम, हम उसको उठा लेते हैं और उसको डेफिनेटली, वैसे यहाँ पे एम्पियर है करंट के अंदर, अभी सब पता चलेगा। तो मैंने ले लिया 30 कूलम का चार्ज। ठीक है, क्यों हमारी यह है एग्जाम्पल। ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल है, आइए समझते हैं। और टाइम मैंने ले लिया है 2 मिनट्स। ठीक है, टाइम मैंने ले लिया 2 मिनट्स। तो बेसिकली टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड्स। ठीक है, तो हम इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, जो क्या आएगा 120 सेकंड्स के अप्रॉक्स, 120 सेकंड्स के अप्रॉक्स। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम ऊपर कर देंगे पुट 30, नीचे पुट कर देंगे 120, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 12 कैंसिल, यहाँ 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो करंट की हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.25 एम्पियर के अप्रॉक्स। तो एम्पियर जो थे बेसिकली एक साइंटिस्ट का सरनेम है। तो हम एम्पियर जो है, ये देखो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, जो करंट है वो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, ऐसी कोई भी दूसरी चीज नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में भी जो करंट से अच्छा एक्सप्लेन कर सके इलेक्ट्रिसिटी के, खास करके डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी को। ये बात बहुत ध्यान से सुनिए, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कोई ऐसी अदर चीज नहीं है जो करंट से अच्छा एक्सप्लेन कर सके उसे। ठीक है, जैसे बहुत बच्चे कहते हैं चार्ज को क्यों नहीं लिया, फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वो सब आपको पता चलेगा फंडामेंटल क्या होती है, ड्राइव क्या होती है, सब 11th क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा बस मैं आपको बता रहा था। अभी हम बात करने वाले हैं करंट वेक्टर होता है, स्केलर होता है, क्या होता है, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। बट सबसे पहले तो ये एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिए। 30 कूलम का हमारे पास चार्ज था। क्यों हमारा चार्ज है, क्यों जो है ये बेसिकली यहाँ पे चार्ज बता रहा है। ठीक है, चार्ज, और ये जो T है ये हमारा टाइम बता रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो मैंने जो आपको एक बेसिक डिफरेंस बताया, क्या बताया, रेट लिखो तो पर यूनिट टाइम मत लिखना, पर यूनिट टाइम मत लिखना।
बुक में एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी हुई है, उसको आप पढ़िए। तो करंट की जो डेफिनेशन बुक में दी हुई है वो ये कहती है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन अ पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम एंड दैट इज कॉल्ड करंट। तो बहुत अच्छी डेफिनेशन थी। तो ये हमने डेफिनेशन के बारे में बात कर ली, बेसिक के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं कन्वेंशनल करंट के बारे में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कन्वेंशनल करंट। सपोज मेरे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये कोई कंडक्टर है। कंडक्टर की दो साइड्स हैं, मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। तो अगर इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। अब मेटल देखो, कंडक्टर हमेशा मेटालिक हम लेते हैं। दो तरीके के कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट के अगर बारे में बताओ तो ये कुछ एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, आपने पढ़ा होगा। एंड इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट था। और अगर मैं बात करूं यहां पर, तो एक मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं जो कि काफी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब हर मेटल अच्छे कंडक्टर नहीं होते, ये सब ओमिक कंडक्टर के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट अगर मैं बात करूं एक कंडक्टर की, ठीक है, यहां पे बहुत सारी वायर्स है। इन वायर्स की अगर बात करूं तो वायर्स क्या होती है, वायर जो होती हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर मेटल होता है। मेटल जब भी आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा तो वैलेंसी देखी होगी, ठीक है। तो सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। तो बहुत ऐसे मेटल्स हैं। लेट्स सपोज एल्यूमिनियम ले लिया, आपने बोला एल्यूमिनियम ले लो भैया, तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 13। उसकी वैलेंसी क्या निकल के आएगी, ठीक है, उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। मतलब हमेशा ऐसा देखने में आता है कि जो मेटल होते हैं उनके बाहर, मतलब उनके वैलेंस सेल में, मतलब वो इलेक्ट्रॉन देने के मूड में रहता है हमेशा, ठीक है। उनके वैलेंस सेल में हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ही होता है, वो डोनेट करते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता हुआ है नॉन मेटल इज अ इलेक्ट्रॉन क्या एक्सेप्टर होता है, ठीक है, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन। और जो ये होते हैं बेसिकली मेटल्स, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो इसीलिए मेटल एक अच्छा कंडक्टर होता है। यहां हमारा अगर मान लो इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर रहा है। जैसे एक रिवर के, अगर आप रिवर का कोई एरिया देखो, कोई ऐसा एरिया है जो अंदर से बिल्कुल हॉलो है, उसके अंदर जैसे आप पानी फ्लो कराते हो, जैसे झरना है, ठीक है, झरने से पानी बह रहा है, तो उसी तरीके एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन बह रहा है, जिसके कारण करंट प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट, राइट। तो इलेक्ट्रॉन अगर वाई से एक्स की ओर फ्लो कर रहा है, तो पहले क्या साइंटिस्ट ना, पहले बहुत छोटे हम लोग सोचते थे, इतना कोई बहुत बड़ी साइंस हमारे पास थी नहीं। मैंने आपको कुछ वीडियो पहले, मतलब 2-3 वीडियो पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था कि बेसिकली पहले, अगर मैं बात करूं 17वीं सेंचुरी से पहले, तो इतनी डिस्कवरी हमारे पास नहीं थी, ठीक है। ये भी हमने 19वीं सेंचुरी 20वीं सेंचुरी के अंदर बहुत डिस्कवरी कर ली कि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सब अभी हमारी रिसेंट डिस्कवरी है, ये पहले डिस्कवर्ड नहीं था। तो उस वक्त साइंटिस्ट क्या करते थे, जब ये करंट इंट्रोड्यूस हुआ, जब करंट हमारे सामने आया, पूरे वर्ल्ड के सामने आया, तो लोगों ने कहा यार ये बहुत अच्छा रिसोर्स है, ये पक्का पॉजिटिव है, उन्हें पॉजिटिव लगा। अब आपको बातों में कोई सेंस नहीं लग रहा होगा, बट अगर आप ध्यान से एनसीईआरटी को पढ़ो तो वो यही कहा है, ठीक है। तो पहले क्या करते थे साइंटिस्ट लोग, समझते थे कोई बहुत बड़ा रिसोर्स है तो ये पॉजिटिव होगा। तभी से क्या हुआ, कन्वेंशन बन गया कि जो करंट है वो पॉजिटिव है। बट जब डिटेल स्टडी हुई तब पता चला अरे यार करंट तो नेगेटिव है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, तो जो चीज इलेक्ट्रॉन से बनी है डेफिनेटली वो नेगेटिव होगी। अभी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको मैं बता रहा हूं, डोंट वरी अबाउट इट। सो व्हाट हैपेंस इफ इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम y टू x, देन करंट फ्लोज फ्रॉम x टू y। ये बात को नोट करिए, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपके नोट्स में जाने चाहिए। तो ये कोई कंडक्टर है, मैंने इस साइड को x मार्क कर दिया, इस साइड को y मार्क कर दिया। अगर इलेक्ट्रॉन y से x की ओर फ्लो कर रहा है, तो जो करंट होगा वो x से y की ओर फ्लो करेगा, मतलब उल्टा डायरेक्शन है, कन्वेंशनल करंट, ठीक है। ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में y से x की ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है और x से y की ओर करंट फ्लो कर रहा है। इसको बार बार आप रिपीट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। मतलब अगर हमें क्या, जिस साइड इलेक्ट्रॉन, पता है बहुत लोग कहते हैं कि हम कैसे पता करें कि करंट का डायरेक्शन क्या है। करंट का डायरेक्शन पता करने की तुम्हें कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तुम्हें जैसे पता चले कि ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, मान लो तुमसे कोई कह दे कि y से x इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन है, तो ये कह दो x से y करंट का डायरेक्शन है, इतना आसान है। जो चार्ज होता है, चार्ज, ठीक है, Q जो होता है, Q होता है NE के बराबर। अब इसमें E क्या है, E है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है रफली 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम के अप्रॉक्स। इस वैल्यू को आपके कॉपी में तो डेफिनेटली होना चाहिए, आगे काफी यूज आएगा इसका, ठीक है। आपको इसकी वेलोसिटी कितना, क्या इसका स्पीड है, ठीक है, ये सब। अभी स्पीड वेलोसिटी आपको कुछ पता नहीं है इसके बारे में खास, ठीक है। अभी आपने बहुत ही बेसिक इसके बारे में जाना है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा इसका नंबर क्या है, इसका वैल्यू क्या है, ये सब पता चलेगा। तो अभी यहाँ पे बेसिक,
ठीक है, ये बेसिक्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब एनटीएससी एग्जामिनेशन के अंदर आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो अभी उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता चली। यहां पे एन क्या है, तो ये जो ई है ये तो बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो एन है ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैंने अगर फॉर्मूला लिख दिया है Q इज इक्वल टू एन, तो ये एक्सप्लेन ही कर देता हूं आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। देखो, जो चार्ज होता है ये क्वांटिटी के अंदर होता है, एक फिक्स क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। जैसे आप किसी दुकान पे जाओ, ठीक है, आप कोई भी सामान खरीदने जाओ, कोई भी सामान, जैसे मान लीजिए आपने एप्पल आप खरीदने गए, ठीक है, कोई भी एक फ्रूट स्टॉल था, वहां पे आपने एप्पल खरीदने आप आ गए, तो क्या आप उससे कहते हैं यार इसको आधा करके मुझे दे दो, ठीक है, ये आधा सेब मुझे दे दो, एक सेब नहीं आधा सेब दो, तो क्या वो आपको आधा सेब देगा? बिल्कुल नहीं देगा, कहेगा जाओ भागो इधर से, नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि आपको लेना है तो पूरा लेना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके इलेक्ट्रॉन भी होता है। इलेक्ट्रॉन पॉइंट में नहीं होता, ये होल नंबर होता है, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन लेना है तो वो एक क्वांटिटी में लेना पड़ेगा, एक फिक्स क्वांटिटी में लेना पड़ेगा। आप इसका 1.6 से 3.2 कर सकते हो, मतलब डबल कर सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में है। ये नंबर इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो मल्टीप्लाई होता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा। 16 का डबल 32, तो वैसे 1.6 का डबल 3.2। तो अब इसके जो ये n की वैल्यू है, ये पॉइंट में नहीं हो सकती कि आप मुझे 0.9 इलेक्ट्रॉन दे दो, नहीं मिलेगा, भागो इधर से। 0.9 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 1000 होगा। बट ये बात हमेशा याद रखो कि ये पॉइंट में नहीं होगा। तो ये यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि बेसिकली जो चार्ज होते हैं ये क्वांटाइज्ड होते हैं, क्वांटाइज्ड, ठीक है, क्वांटिटी में होते हैं, 1 2 3 4 5 फिक्स्ड क्वांटिटी। समझ में आया? फिक्स्ड क्वांटिटी, कभी भी पॉइंट में मत लेना, गलत हो जाएगा, ठीक है, तुरंत आंसर गलत। तो चार्ज की हमें यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आ गया सर फॉर्मूला आ गया चार्ज का फॉर्मूला क्या है? n इंटू ई, बस काम खत्म यार। n यहाँ पे होल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और चार्ज की वैल्यू तो बता ही दी है, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अच्छा, अब मैं आपको एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों के अंदर, आइए उसको क्लियर करते हैं। बहुत स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, नहीं समझ में आ रहा, लिख देता हूं आपके लिए, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। 1,00,000% आप गलत है। अगर आपने ऐसा कह दिया तो आपको टीचर बहुत तेज से डांट के भगा देगा। ऐसा क्यों होता है बेटा? ये 1 कूलम की वैल्यू है, ये तो 1 कूलम की वैल्यू है। देख रहे हो कितना बड़ा है वैल्यू देख रहे हो कितनी बड़ी है? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। असल जिंदगी में ध्यान से देखोगे तो ये आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। इतना इलेक्ट्रॉन जब एक साथ लाओगे, देख रहे हो 6.25, ये पॉजिटिव में है। अब खुद ही समझो, ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव 18, ये नेगेटिव 19, वो भी कितना कम। यहां पॉजिटिव में 18, वो भी कितना ज्यादा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ये बात समझ में, अब ये बात ध्यान से सुनो, जब आप इतना सारा इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक साथ लाओगे, तब एक कूलम चार्ज बनेगा। क्या बोला मैंने बोला एक कूलम चार्ज 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। बात क्लियर हुई? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और 1 कूलम की वैल्यू होती है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 कूलम। ये बात आपको क्लियर रखनी है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से इस बात को आपको क्लियर रखनी है। काफी बड़े बड़े एग्जामिनेशन का अगर ख्वाब देखते हो, एनटीएससी या बड़े बड़े एग्जामिनेशन, तो वहां पे ये सारे कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली क्लियर होने चाहिए। खास करके क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इस चैप्टर से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत आता है, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। Q इज इक्वल टू एन ई, एन यहाँ पे होल नंबर है, 1 2 3 4 5 6, जो लेना है ले लो, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो दे ही दी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो ये थी चार्ज की कहानी, चार्ज की बात। जब भी आप करंट के बारे में बात करते हो तो आप बेसिकली चार्ज के बारे में बात करते हो। तो आइए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है यहां पर कि करंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, कि कोई और क्वांटिटी है। आइए बात करते हैं। तो जो करंट होता है ये टेंसर क्वांटिटी होती है, ठीक है, टेंसर क्वांटिटी। अब ये क्यों होती है टेंसर क्वांटिटी, ये इस क्लास में मत जानो, ये 11th का टॉपिक है, ठीक है। अब यहां पे कुछ लॉज लगते हैं, वो लॉज ये फॉलो नहीं कर पाता बेचारा हमारा करंट, तो ये टेंसर क्वांटिटी है। खैर वो सब जाने दो, आपके क्लास के लिए अभी स्केलर क्वांटिटी है।
अरे यार इसका तुम समेशन देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा ये तो स्केलर समेशन है। स्केलर समेशन जनरल एल्जेब्रिक मेथड को फॉलो करता है। जनरल एल्जेब्रिक, बात ध्यान से सुनो, जनरल एल्जेब्रिक जैसे 1 + 2 + 3 + ऐसे करके ये जनरल एल्जेब्रिक होते हैं, ठीक है। जैसे 1 + 2 + 3 6 आया। बट अगर वेक्टर की बात करेंगे आप, ये स्केलर एडिशन है, ठीक है, ये स्केलर एडिशन, लेकिन वेक्टर ऐसे ऐड नहीं होता है, वेक्टर डिफरेंट तरीके से ऐड होता है। अगर वेक्टर के अंदर एक वैल्यू 1 है, एक वैल्यू 6 है, तो 1 भी आ सकती है। अब तुम्हारे ऊपर से जाएगा, ठीक है, तो ये बातें ना करें, नहीं तो तुम्हारे सर के ऊपर से चला जाएगा। वेक्टर बेसिकली क्या होता है, वेक्टर के अंदर तुम्हें समझ में आएगा कि अगर कोई एक वैल्यू 1 है और कोई एक वैल्यू 6 है, तो आंसर 1 भी आ सकता है और आंसर 6 भी आ सकता है। बट ये बात हमेशा क्लियर है कि ना वैल्यू 1 से कम जाएगी और ना वैल्यू 6 से ज्यादा जाएगी। उड़ जाएगा ऊपर से, रहने दो। ये कंडक्टर है, इसी कंडक्टर के अंदर खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, खूब सारे। जैसे एक कोई एरिया है उसके अंदर जैसे नदी फ्लो कर रही है, ठीक है, पानी जिस तरीके फ्लो कर रहा है उसी तरीके ये भी फ्लो कर रहा है। तो ये बातें तो क्लियर हो गई। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है तो डेफिनेटली बात क्लियर हो गई, ये करंट का डायरेक्शन है, अपोजिट। बहुत इंपॉर्टेंट था। तो बात करते हैं, ये वेक्टर है, स्केलर है, ये टेंसर है। तो बेसिकली आपको पता होगा कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। नहीं पता है तो मैं बताता हूं। क्लास 9 के अंदर आपने पढ़ा होगा चैप्टर मोशन, ठीक है, उसके अंदर कुछ हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि हो गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, तो ये सब होते हैं। इसमें से कुछ होती है स्केलर और कुछ होती है वेक्टर। तो वेक्टर वो क्वांटिटी होती है, ध्यान से सुनिए, वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड मतलब ये वैल्यूज, जैसे 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम्स, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, ये होती हैं बेसिकली। जो इसमें 1 2 3 4 है, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन होता है, अब डायरेक्शन बताने की तो जरूरत नहीं है, डायरेक्शन होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, तो वही होता है। तो वेक्टर बेसिकली ऐसी क्वांटिटी है, ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन हो, ध्यान से सुनिए, ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन हो और जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये बेसिक था। और स्केलर की बात करें तो ऐसी कोई क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो बट डायरेक्शन ना हो तो वो स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा क्लास 9 के अंदर, इसीलिए सारे टीचर बोलते हैं क्लास 9 में ध्यान से पढ़िए। क्यों? क्योंकि वहां पे काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जो आपको 11th में हेल्प करेंगे, 10th में तो थोड़ी बहुत यूज है। तो आपके क्लास के लिए इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है, जो करंट है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। टेंसर बिल्कुल बोलना मत, वैसे काफी बच्चे स्मार्ट बनने के लिए टेंसर बोल देते हैं क्लास के अंदर, तो टीचर डांट देगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके क्लास का टॉपिक ही नहीं है। अब इसके पीछे कुछ लॉज होते हैं, इसी कारण ये टेंसर क्वांटिटी है। आइए बात करते हैं। तो क्वांटिटी के बारे में भी बात हो गई, न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराऊंगा मैं आपको, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, I = Q/T। अब एक बात ध्यान सुनो, एम्पियर का क्या हम कह सकते हैं डेफिनेशन होता है। तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन होता है 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। इतना तो समझ में आया ही होगा। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूं, जैसे लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, तो इनको अगर आप कट भी करोगे तो भी 1 ही वैल्यू आएगी, तो ये 1 बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 एम्पियर की वैल्यू हमेशा याद रखना 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड के बराबर होती है। मैंने आपसे कहा कि जो करंट की SI यूनिट है, I है, ये बेसिकली एम्पियर होता है, ठीक है। एक डिवाइस आती है जिससे हम करंट को नाप लेते हैं, ठीक है। हमेशा जरूरत नहीं कि कॉपी का पन्ना पलटो, उसके बाद उस पर लिखो कि ये हो गया कूलम चार्ज और ये हो गया टाइम, अब निकल के आया करंट। हर बार इसकी जरूरत नहीं होती है। एक डिवाइस आता है जिसका नाम है एमीटर, ठीक है, बहुत अच्छी डिवाइस है, इससे हम करंट नाप लेते हैं, ठीक है, किसी सर्किट के अंदर। अच्छा, सर्किट क्या होता है हमें तो यही नहीं पता, तो ये बताता हूं आपको सर्किट क्या होता है, पहले तो यही क्लियर कर लेते हैं आगे चल के, ठीक है। 6 वोल्ट की बैटरी, ये वोल्ट क्या है आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है, अगले क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में एक्सप्लेनेशन लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो सब आपको बाद में पता चलेगा। 6 वोल्ट की बैटरी है, ये बल्ब है, ठीक है, आपको ये सब डायग्राम भी पता चलेगा, उसके बुक में दिया हुआ है, मैं आपको बता दूंगा डायग्राम, ठीक है, अगले लेक्चर के अंदर। ये बल्ब होता है, ठीक है, और ये एक सर्किट है, ठीक है। सर्किट क्या होता है? सर्किट होता है कॉन्टिन्यूअस क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। ध्यान से सुनिए, जो इलेक्ट्रिकल करंट है, ये जो करंट है, इसका एक कॉन्टिन्यूअस मतलब बिना रुकावट के, ठीक है, बिना रुकावट के कॉन्टिन्यूअस
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ पर्टिकुलर पाथ, ठीक है, ये कोई एक पाथ है, ठीक है, ये कोई पाथ है, ये सर्किट बेसिकली वायर से बना हुआ है, कंडक्टर से बना हुआ है, ठीक है, कंडक्टर से बना हुआ है, एंड ये होते हैं वायर। इसी से आपको समझना है, कुछ इतना ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्किट इज बेसिकली कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्टिन्यूअस और क्लोज पाथ होना इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। नॉट मच टू एक्सप्लेन इन दिस। इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली कुछ भी नहीं है, कॉन्टिन्यूअस क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, एक ऐसा पाथ जो कि कॉन्टिन्यूअस भी है और क्लोज्ड भी है। बंद होना बहुत जरूरी है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन अच्छे से फ्लो नहीं करेंगे। मान लो यार एक कोई पाइप है, ठीक है, बहुत लंबी सी कोई पाइप है, उस पाइप के अंदर पानी जा रहा है, मान लो उसके अंदर मैंने छेद कर दिया तो पानी बाहर निकलने लगेगा। उसी तरीके एक सर्किट जो है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, अब ध्यान से समझ में आया, अगर उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और अगर वो कॉन्टिन्यूअस ना हो, वो लगातार ना हो, और उसमें अगर प्रॉब्लम हो, फ्लो करेगा, तो उसी तरीके होता है चीजें, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बेसिकली हमने इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर कई जगह बात की है कंडक्टर के बारे में। तो कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वो चीज होती है जिसके अंदर करंट फ्लो करता है, ठीक है। जैसे नदी अगर है तो नदी, जैसे बार बार मैं नदी का एग्जांपल दे रहा हूं, तो नदी जिस तरीके होती है उसका एक पाथ होता है, उसी पे तो फ्लो करता है। तो ये वायर जो आप देख रहे हो, इसी तरीके का कुछ कंडक्टर होता है, इसी तरीके की एक सर्कुलर वायर होती है जिसके अंदर फ्लो करता है करंट। उसके अंदर करंट नहीं फ्लो करता, चार्ज फ्लो करता है, ठीक है। और हमने कन्वेंशनली मान लिया है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट ने ऐसा कहा, क्योंकि हम उन्हीं की चीजें स्टडी कर रहे हैं। तो जो कंडक्टर होता है बेसिकली, इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है, जो ये वाला पाथ होता है, जो ये वाला पाथ होता है, ठीक है। तुम ये जो देख रहे हो ये वाला पाथ, जैसे रुको, ये मार्कर तुम देख रहे हो, मान लो ये कोई कंडक्टर है, ये वायर है, ठीक है। इस वायर के अंदर से अगर करंट जा रहा है तो ये वाला जो एरिया होता है, ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, इसे हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, और ये लेंथ होती है, ठीक है। तो हम ए से डिनोट करते हैं, इतना ही पूरा पार्ट, और ये जो होता है, ठीक है, इसको हम लेंथ कहते हैं, एल से डिनोट करते हैं, ठीक। तो पता है करंट क्रॉस सेक्शनल पे एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। करंट क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे मान लो कि कोई एक ऐसी वायर है, ठीक है, आगे से तो मोटी है, पीछे से पतली हो गई, ठीक है। तुम देख रहे हो किस तरीके इसका डिजाइन है। अगर इसके अंदर से इस साइड से करंट जा रहा है, ठीक है, इस साइड से अगर करंट है, ठीक है, मान लो करंट है 0.25 एम्पियर, जो भी आंसर निकल के आया वही करंट है हमारा। यहां से अगर फ्लो कर रहा है तो यहां से भी 0.25 एम्पियर ही करंट निकलेगा। तो करंट डू नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कई बार एग्जामिनेशन में ऐसी आड़ी टेढ़ी वायर बना देगा और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो जो करंट है ये बेसिकली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। यहां से एक क्वेश्चन बहुत, आपका एक आंसर निकल आया। जो करंट है ये हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। लो रेजिस्टेंस, भैया रेजिस्टेंस तो अभी पढ़ाया ही नहीं, रेजिस्टेंस कैसे पूछ लिया आपने। देखो रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, ठीक है, रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन। जैसे मान लो मैं इस रास्ते पे चल रहा हूं, कोई आके मुझे रोक दे, तो उसी तरीके करंट को रोकने वाला रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आने वाले लेक्चर के अंदर, थर्ड लेक्चर जो होगा उसके अंदर रेजिस्टेंस होगा। तो करंट फ्लो कर रहा है, कोई रुकावट है, रेजिस्टेंस हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन। तो जो करंट है हमेशा लो रुकावट वाले, लो परेशानी वाले रास्ते पे चलता है, ठीक है। मान लो अगर इस रास्ते पे कोई रुकावट नहीं है तो वो इसी रास्ते को फॉलो करेगा, तभी वो अच्छे से कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो जो कंडक्टर अच्छे होते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, आपने मोस्टली देखा होगा कॉपर की वायर होती है। सबसे अच्छा कंडक्टर, तुरंत नोट के अंदर आपको उतारिए, सबसे अच्छा कंडक्टर होता है सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, सबसे अच्छा कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। उसके बाद कॉपर है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, उसके बाद बहुत सबसे पुअर कंडक्टर होता है टंगस्टन। टंगस्टन इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, जिसके कारण इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट नहीं हो पाती है, और ये बहुत ही पुअर कंडक्टर है, ठीक है, बहुत ही पुअर कंडक्टर है। डिफरेंशिएशन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, देखो एक सेमीकंडक्टर भी होता है, ठीक है, वी कॉल इट मेटलॉइड्स, जैसे कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये होते हैं, क्या होते हैं ये होते हैं सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो ये अच्छे से कंडक्ट भी करते हैं और नहीं भी कंडक्ट करते हैं। इनकी दो स्टेट्स होती हैं, प्योर एंड इम्प्योर स्टेट्स, उसमें डिपेंड करता है ये। तो हम उसके बारे में डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके क्लास में नहीं है, लेकिन हम कंडक्टर और इंसुलेटर का आपको डिफरेंशिएशन देंगे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं कंडक्टर के बारे में, ठीक है। सबसे पहले तो कंडक्टर के बारे में बात करते हैं। और इस साइड रहेगा इंसुलेटर। तो
कंडक्टर के बारे में बात करते हैं। तो मैंने अब तक आपको इस वीडियो के अंदर बताया कि कंडक्टर बेसिकली एक बात है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, जिससे करंट बन रहा है। ठीक है, हमने आपको बताया कन्वेंशनल करंट क्या है, सारी चीजें आपको बता दी है। बट कंडक्टर एक पाथ है जिसके अंदर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। हमने अब तक आपको इतनी बातें क्लियर की। तो आइए बात करते हैं कंडक्टर में ऐसी क्या क्वालिटीज होती हैं जिसके कारण ये अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो सबसे पहली क्वालिटी होती है इसके अंदर चार्ज बहुत अच्छे से फ्लो करता है। क्यों? मतलब चार्ज मैंने आपको पहले ही बता के रखा है, जिसके अंदर चार्ज ज्यादा अच्छे से फ्लो करेगा, कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर चार्ज अच्छे से फ्लो कर रहा है, मतलब करंट भी अच्छे से फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि जो चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। टू बी नोटेड, चार्ज करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से। एक के बढ़ने पे दूसरा भी बढ़ता है, ठीक है, एक के घटने पे दूसरा भी घटता है। ठीक है, तो अगर चार्ज बढ़ रहा है तो डेफिनेटली जो करंट होगा, ठीक है, ध्यान से सुनिए, करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए कंडक्टर अच्छे होते हैं। कंडक्टर का एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ठीक है, एग्जांपल आपका हो गया सिल्वर। सिल्वर का सिंबल होता है Ag। ठीक है, जितने मेटल्स है, ऑलमोस्ट जितने मेटल्स होते हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में भी आपने सुना होगा, वो अच्छे कंडक्टर होते हैं। ठीक है, वो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी, अच्छे से चार्ज को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी बताऊंगा, ठीक है, आने वाले लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर बहुत ही क्लियरली मैं आपको समझाऊंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बेसिकली एक वायर के अंदर ग्रेविटी से इलेक्ट्रॉन्स नहीं फ्लो कर रहे हैं, उसके पीछे एक एनर्जी है, उसके पीछे एक डिफरेंस है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर के अंदर। पहले तो भी आप इसी को कंप्लीट कर लीजिए। Ag इज द बेस्ट कंडक्टर, सबसे बेस्ट कंडक्टर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो Ag है। ठीक है, सिल्वर। उसके बाद कॉपर भी एग्जाम्पल होता है, एल्यूमिनियम भी होता है। ठीक है, तो कई सारे एग्जाम्पल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आर द गुड कंडक्टर्स। देखो, जिसके अंदर चार्ज ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस, आने वाले लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन कम होगा तो कंडक्टर होगा, कंडक्टर अच्छा होगा। अच्छा कंडक्टर, जब सिल्वर किस तरीके अच्छा कंडक्टर है, क्योंकि उसके अंदर चार्ज ज्यादा फ्लो करता है, करंट उसका ज्यादा होता है और रेजिस्टेंस उसका कम होता है। तो कंडक्टर की ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये विशेष क्वालिटी है। ठीक है, इसको आप मार्क कर लीजिए। ये जो भी सब्सटेंस के अंदर, जो भी मटेरियल के अंदर चार्ज अच्छे से फ्लो करेगा, करंट अच्छे से फ्लो करेगा। देखो, चार्ज अच्छे से फ्लो करेगा तो करंट अच्छे से फ्लो करेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी चीज बढ़ती है, एक चीज घटती है तो दूसरी चीज भी घटती है। तो जिसके अंदर ये क्वालिटीज होंगी, ये तीन क्वालिटीज, वो अच्छे कंडक्टर होंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट, ठीक है, अच्छा, एलॉयज के बारे में बात कर लेता हूं कि बुक में एलॉय दिया हुआ है। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट एलॉय। देखो, एलॉय की जो प्रॉपर्टी होती है बहुत ही अलग तरीके की होती है। ठीक है, जिसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब मैं आपको रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, जब मैं ऑब्स्ट्रक्शन टू द करंट पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको रुकावट पढ़ाऊंगा, ठीक है, तब बताऊंगा अच्छे से। लेकिन अभी आप एलॉय के बारे में इतना सुनो कि एलॉय के अंदर जो चार्ज होता है, ठीक है, वो कंपेरेटिवली इससे कम फ्लो करता है, बट ये भी अच्छा कंडक्ट करता है, ये भी अच्छे कंडक्टर होते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो अ गुड कंडक्टर, बट एज कंपेयर, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, सब्सटेंस कौन था? सिल्वर, कॉपर, ठीक है, एल्यूमिनियम। तो ये सब्सटेंस एक प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, सीधे सीधे, अगर एल्यूमिनियम है तो ये एल्यूमिनियम है। ठीक है, बात क्लियर है। एलॉय बेसिकली मिक्सचर होते हैं मेटल के, ठीक है, मिक्सचर होते हैं मेटल के। तो ये मैं कह नहीं सकता कि इसमें प्योर सिल्वर ही होगा या प्योर गोल्ड ही होगा, मैं ऐसे नहीं कह सकता, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट कंपोजिशन पे मेटल्स को मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो मैं एलॉय के बारे में तो नहीं बोल सकता, बट कंडक्टर के बारे में बोल सकता था, क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक मटेरियल लगा है। जैसे कि सिल्वर है तो स्पेसिफिक होगा कि सिल्वर होगा, ठीक है, कि उसके अंदर सिल्वर है, ठीक है, उसके अंदर कॉपर है, उसके अंदर एल्यूमिनियम है, तब मैं स्पेसिफाई कर सकता था। बट एलॉय के केस में नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट मेटल्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये होता है चेंज, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में कम चार्ज फ्लो करता है, कम चार्ज फ्लो करता है। बट अगर आप इसे सर्च करोगे इंटरनेट पे या बुक में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर, ये भी अच्छे से कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली हीटर की जो वायरिंग्स होती हैं, हीटर की वायरिंग वो एलॉय की होती है। ठीक है, हीटिंग मटेरियल में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट मैं यहाँ पे भी रेजिस्टेंस कम बोलूंगा, क्योंकि चार्ज जिसके अंदर ज्यादा है उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होगा। ये बात क्लियरली जान लो। ठीक है, ये बात आपको सब क्लियर हो जाएंगे, डोंट यू वरी अबाउट इट। अभी तो आज तो पहला बेसिक लेक्चर है। और अगर चार्ज ज्यादा होगा तो डेफिनेटली आपको ये बात पता है कि करंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, करंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्ज एंड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो चार्ज ज्यादा होने पे करंट भी ज्यादा, लेकिन रेजिस्टेंस कम होगा। बट एक बात जान लो, इनके कंपैरिजन में ये पुअर कंडक्टर होते हैं, इनके कंपैरिजन में पुअर कंडक्टर है। मान लो आपसे एग्जाम में पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड कंडक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर। तीन एग्जाम्पल दिया हुआ है, कंडक्टर में दिया हुआ है सिल्वर, मैंगनीज और यहाँ पे देख रखा है प्लास्टिक। तो आप बेस्ट कंडक्टर में मार्क करोगे सिल्वर को। हाँ, मिडिल वाला कंडक्टर है वो मैंगनीज है, और सबसे पुअर कंडक्टर जो है वो इंसुलेटर है। प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ठीक है, ड्राई वुड, वेट वुड, ठीक है, ड्राई वुड की बात करो, ड्राई वुड अगर होगा तो पुअर कंडक्टर है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंसुलेटर।
इसका एग्जाम्पल दे दे, एग्जाम्पल ले लो, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नाइक्रोम इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है नाइक्रोम। नाइक्रोम हो गया, मैग्नेन दे देता हूं मैं आपको एग्जाम्पल इसका, ठीक है। बेसिकली मैशअप से बनते हैं, आपको पता ही होगा, इतना तो आपने पढ़ा ही होगा कि बेसिकली एलॉय जो होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के मिक्स से बनते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह नहीं सकते कि इस पे एक स्पेसिफिक एलिमेंट है कि स्पेसिफिक चीज इस्तेमाल हुई है, क्योंकि इसके अंदर कई सारे मेटल्स इस्तेमाल होते हैं, बट इसके कंपैरिजन में दे आर द पुअर कंडक्टर्स, ओके। बट ऑन द इफ यू सर्च इट ऑन इंटरनेट, इफ यू सर्च इट ऑन द बुक, यू विल फाइंड दैट दे आर द गुड कंडक्टर्स। सो देयर चार्ज की मात्रा, देखो यार सीधे समझो, जिसमें चार्ज ज्यादा होगा उसमें करंट ज्यादा होगा, जिसके अंदर चार्ज ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा, वो कंडक्टर होगा, जिसके अंदर कंपैरेटिवली उसके कम होगा तो एलॉय होगा, और एकदम कम होगा तो इंसुलेटर होगा। सीधी बात है, सीधी बात है। ये जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी है वो अच्छे कंडक्टर है, जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी है वो अच्छे कंडक्टर है, ऑलराइट। तो आइए बात करते हैं इंसुलेटर की। आपसे पूछा जाएगा इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस, इनफाइनाइटली हाई रुकावट किसके अंदर है, सबसे ज्यादा रुकावट किसके अंदर है, तो वो इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर का पहले एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, ड्राई वुड हो गया, ठीक है, ड्राई वुड हो गया, ठीक है। तो ऐसे टाइप के एग्जांपल एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जो इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। दे आर नॉट द गुड कंडक्टर, दे आर नॉट एट ऑल अ गुड कंडक्टर, बिल्कुल अच्छे कंडक्टर नहीं होते, ठीक है, बहुत ही पुअर कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर देखो ध्यान से सुनो, इंसुलेटर के अंदर चार्ज की मात्रा नियरली 0 के बराबर होती है, चार्ज नियरली 0 कूलम होता है, ठीक है। इंसुलेटर्स के अंदर चार्ज नियरली 0 कूलम होता है, बात को ध्यान से सुनिए, चार्ज नियरली 0 कूलम होता है, ठीक है। या तो एकदम ही कम होगा, या तो एकदम नेग्लेजिबल अमाउंट में होगा, या तो 0 के बराबर होगा, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा, इंसुलेटर के अंदर चार्ज नियरली 0 होता है या एकदम इनफाइनाइटली लेस होता है, ठीक है। तो इंसुलेटर्स आर इनफाइनाइटली, इनके अंदर रेजिस्टेंस, इनके अंदर रुकावट बहुत होती है, ठीक है। इसके अंदर की बात बता रहा हूं, इसके अंदर रुकावट बहुत होती है, इसीलिए अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाता। जिस चीज के अंदर रुकावट है, मान लो इस रूम के अंदर कई सारे लोग हैं, ठीक है, 100-150 लोग हैं, तो मैं अगर इसके अंदर आऊंगा, ठीक है, तो मुझे रुकावट होगी ना आगे बढ़ने में, ठीक है, प्रॉब्लम होगी आगे बढ़ने में। तो जरा बात ध्यान से समझिए, वो ये है कि जिसके अंदर रुकावट कम होती है वो अच्छे तरीके से किसी भी चीज को कंडक्ट करते हैं, जैसे कि कंडक्टर्स, ठीक है, जैसे कि सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, गोल्ड भी अच्छा होता है कंडक्टर, ठीक है। इंसुलेटर की बात करूंगा तो प्लास्टिक, ड्राईवुड, ये सब होते हैं, और ये देखो चार्ज नियरली 0 कूलम के बराबर होता है। अब एक ट्रेंड फॉलो होता है, ठीक है, इस ट्रेंड को ध्यान से देखिए आप, आइए इस ट्रेंड को देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इस ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी है, जब तक आप इस ट्रेंड को नहीं समझेंगे तब तक कोई टीचर जल्दी आपको ये ट्रेंड नहीं बताता है, बट ये ट्रेंड जानना बहुत जरूरी है। ये बताता हूं आपको क्या है, ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। सबसे अच्छे होते हैं कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर सबसे अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उनसे पुअर होते हैं एलॉय, और उनसे पुअर होते हैं इंसुलेटर, ठीक है, ठीक है, कंडक्टर, एलॉय, इंसुलेटर, इस ट्रेंड को याद रखिएगा, ठीक है। ये ट्रेंड को आप याद रखोगे, ये किसके बेसिस पे है, ये किसके बेसिस पे है, ये करंट के बेसिस पे है, ये चार्ज के बेसिस पे है, ठीक है, करंट की मात्रा के बेसिस पे है, चार्ज की मात्रा के बेसिस पे। अगर रेजिस्टेंस पे बताया जाएगा तो सबसे ज्यादा होता है इंसुलेटर के अंदर, सबसे ज्यादा होता है इंसुलेटर के अंदर, ठीक है। उसके बाद किसमें होता है, एलॉय में होता है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस के बेस पे बना रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद सबसे कम होता है कंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो ये वाला जो बनाया मैंने, ये आपका रेजिस्टेंस के बेस पे बना दिया, ठीक है। तो ये होता है तरीका कंडक्टर इंसुलेटर को डिफाइन करने का, उनमें डिफरेंस समझने का, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, आपकी बुक ही का क्वेश्चन है एक। आइए एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिया करो, ठीक है, अपने बॉक्स से या किसी मटेरियल से उसको छुपा के पहले उसको सॉल्व करिए, फिर आप खुद ही से चेक करिए। तो हमारे पास सर्किट के अंदर 0.5 एम्पियर, ध्यान से सुनिए, 0.5 एम्पियर करंट चला है 10 मिनट तक के लिए। आइए कैलकुलेट करते हैं उसके अंदर चार्ज कितना था, ठीक है। तो हमको कन्वर्ट करना है 60 सेकंड के अंदर, तो आएगा 600 सेकंड्स के अप्रॉक्स, ठीक है, 600 सेकंड्स के अप्रॉक्स आएगा। अब आइए इसको निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, ठीक है, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो यहाँ पे हम I हमें निकालना है चार्ज, तो चार्ज अगर निकालना है तो चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा IT, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के अंदर चला जाएगा। तो Q अगर हमें निकालना है तो Q यहाँ पे पुट करिए, I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू है 0.5 और इंटू 600 सेकेंड्स है हमारे पास, तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, वो आ जाएगी 300 कूलम्स,
ठीक है 300 कूलम। ये आपके बुक का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो बेसिकली हुआ क्या, करंट हमारे पास था 0.5 एम्पियर, टाइम था हमारे पास 10 मिनट्स, जिससे कन्वर्ट करके सेकंड्स में आया 600 सेकंड्स, और फिर हमने उसको फॉर्मूला पुट किया Q = IT, एंड देन फॉर्मूला से हमारा आंसर निकल के आया 300 कूलम्स। तो आपको मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, तो मैंने अभी कहा कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट का एक ऐसा पाथ जो लगातार हो और जिसमें कोई ब्रेक ना हो, कोई टुकड़ा ना हो, टूटा ना हो बिल्कुल भी, तो उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। जैसे भी हमने एक सर्किट डायग्राम बनाया था, ठीक है, तो ये कोई सर्किट डायग्राम है, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल और ये रहा हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। तो करंट यहां से फ्लो करेगा, ठीक है, यहां से यहां चलेगा, यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, फिर यहां खत्म हो जाएगा। तो मतलब नेगेटिव टर्मिनल से चलता है करंट और पॉजिटिव टर्मिनल पे एंड करता है। तो ये जो सर्किट है, इसमें कहीं भी तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि करंट कहीं और चला गया, कहीं नहीं, करंट लगातार चल रहा है और इसी कंडक्टर, इसी स्क्वायर बॉक्स के अंदर चल रहा है, ठीक है, इसी लाइन के अंदर चल रहा है, इसी कंडक्टर के अंदर चल रहा है। तो इसीलिए इसको हमने बोला कॉन्टिन्यूअस क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर। एम्पियर को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, एम्पियर को डिफाइन करने के लिए आपको कूलम और सेकंड चाहिए। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड, ठीक है। तो ये आपका एम्पियर डिफाइन हो गया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन होता है यार, देखो इसको तुम कैलकुलेट कर लेना, 6.25 × 10⁻18 आएगा, ठीक है, 6.25 × 10⁻18 आएगा, ठीक है। और चार्ज की वैल्यू पता है, 1 चार्ज की वैल्यू थी, हमें 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। क्वेश्चन कराते हैं और थोड़े बहुत अच्छे हमारे पास क्वेश्चन है, वो भी करा देते हैं। आइए और क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए इसको। मान लीजिए हमारा करंट है 1 एम्पियर का, ठीक है, करंट हमारे पास 1 एम्पियर का है, चार्ज हमारे पास 300 कूलम है, टाइम हमें निकालना है, तो हम यहाँ 1 पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा, 300 सेकेंड्स हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके के कई क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं, जैसे आपको कई बार यहाँ पे करंट की वैल्यू दे देगा छोटे यूनिट्स में, लाइक मिली एम्पियर में दे देगा, माइक्रो एम्पियर में दे देगा, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस दे देगा आपको, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, वो करंट के सेक्शन में आपको देगा। तो ऐसे टाइप के और भी क्वेश्चन बनते हैं। प्रीवियस ईयर में इतना ज्यादा कोई खास इसके क्वेश्चन आए नहीं है। जब तक मैं आपको रेजिस्टेंस ना पढ़ा दूं, पावर ना पढ़ा दूं, तब तक मैं इसके और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे नहीं करा सकता, बट आपको इतने क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि किसी में चार्ज नहीं देगा, आपको करंट और टाइम दे देगा, किसी में करंट दे देगा, चार्ज नहीं देगा, ठीक है, किसी में टाइम दे देगा, चार्ज करंट दोनों दे देगा, ठीक है, ऐसा सब दे देगा, और किसी में कुछ नहीं देगा, ठीक है। तो आपको वेरिएबल मान के पुट करना रहेगा। कई बार ऐसे टाइप के बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें QNE वाला भी क्वेश्चन बनेगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आपको एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। तो I और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये फॉर्मूले से रिलेशन बना के रखना है आपको, ठीक है। I = Q/T, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। आज के लेक्चर से ये निकल के आया है, आज के लेक्चर से ये भी निकल आया है कि Q = NE, N यहाँ पे होल नंबर है, E है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिख लीजिए सर, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आती है 1.6 × 10⁻−19 कूलम सर। अब एक कूलम की वैल्यू लिख लीजिए, कूलम की वैल्यू आती है 6.25 × 10, तो ये सब वैल्यू पुट कर लीजिए, ठीक है। एक मिली एम्पियर कितने बराबर होता है, एक मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर के। अगर मैं बात करूं एक माइक्रो एम्पियर कितना होता है, तो एक माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻6 एम्पियर के। तो ये सब इंपॉर्टेंट था, आज के लेक्चर का यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सेमीकंडक्टर जितने हैं वो आपके मेटोलाइट, आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतना क्वेश्चन नहीं आएगा उससे। मैंगनीन नाइक्रोम, ठीक है, मैंगनीन नाइक्रोम ये होते हैं आपके नन अदर देन बहुत इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर, आपके यहाँ पर है बेसिकली, उन्हें हम एलॉय बोलते हैं, ठीक है। एलॉय वो बेसिकली कई मेटल से मिक्सिंग से बनते हैं, आपको ये सब पता होगा। सारे कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दिए, थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए हैं, अब तक मैंने आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन बुक के भी करा दिए हैं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन इसमें आता नहीं है, जब तक मैं आपको पावर और रेजिस्टेंस ना पढ़ा दूं, तब तक इससे कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है, और खास करके पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी आज के लिए इतना ही, इतना पहले समझ जाओ, इतना पहले ग्रास्प कर लो, फिर आगे हम अच्छे लेक्चर्स लाएंगे और भी अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाएंगे, ठीक है। तो अभी काफी क्वालिटी में दिक्कत हो रही है, काफी प्रॉब्लम होती है हमको एक लेक्चर क्रिएट करने में, तो डेफिनेटली आप हमको सपोर्ट करिए। एंड डीपीपी इसकी आपको मिल जाएगी, थोड़े बहुत उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, उनको लगा लो, तो इस तरीके तो आपको मिल जाएगा। लेक्चर वाइज नोट मिल जाएगी आपको, सारी चीजें बता दी है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज याद रखना, अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के बारे में सोच रहे हो, सारी चीजें याद रखना, सब आपको एक्सप्लेन कर दिया। I = QT सब पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है आपको। इससे ज्यादा इससे क्वेश्चंस, इससे ज्यादा इससे इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट आने नहीं वाला, बट करंट आपको याद रखना है, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक। ये सारी आपको चीजें क्लियर करनी है।
एंड चार्ज भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छा लेक्चर लगा होगा। ये डेफिनेटली हमने काफी क्वालिटी देने की कोशिश की है, काफी मेहनत लगती है एक लेक्चर को क्रिएट करने में, एंड काफी सारे कॉन्सेप्ट भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ इतना खास है नहीं, जब तक पावर और रेजिस्टेंस ना पढ़ा दो तब तक कुछ भी फायदेमंद आपको नहीं मिलेगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो अभी तक के लिए तो अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को देखते रहिए, और भी कोई कॉन्सेप्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन की पूरी वीडियो बनाए रखी है, देख लेना, अच्छे से समझ जाओगे। एंड सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, एंड माय ऑल द बेस्ट विशेस आर विद यू। थैंक यू।